सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतनी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 17 विवेकी भक्त के लक्षणों की बातें हैं। उसमें पहले एक कोट लेते हैं। सत्संग की महिमा कोई नहीं गा सकता। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं, जप ध्यान पूजा यज्ञ कोई भी साधन मुझे उतना प्रिय नहीं जितना सत्संग है। तो ये बात भागवत की बात है। तो गोपालानंद स्वामी की बातें, बात नंबर 186। ज्ञानी और विश्वासी भक्त के कैसे लक्षण होते हैं। एक तो जो भक्त को ज्ञानांश की यानी कि समझन की यथार्थ दृढ़ता हो, उसमें किसी भी जात की कसर रहती नहीं है। जब गोपालानंद स्वामी ये बताना चाहते हैं कि हमारी समझ कहाँ तक पहुँची है और उस समझ को विकसित करने के लिए हम क्या प्रयास करते हैं। तो जो प्रयासरत है उसको चिंतन मनन करना ये एक सबसे बड़ा साधन है। चिंतन मनन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कहते हैं ना कि चोली चोली ने चिकनू करे। दैट मीन्स कि जो मंथन करता है, कोई भी ज्ञान उसके सामने प्रस्तुत होता है तो उस ज्ञान को यथार्थता में कैसे परिपक्वता में लाए, अपनी आदत कैसे बनाए। इसलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने सबसे पहला मुद्दा लिया है समझण।
और उस समझन में हमारी दृढ़ता कितनी है, तो किसी भी जात की कसर रहती नहीं है। अभी इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं पवई में था तो खाना खाने के बाद में मैं एक पुस्तक लेता था पढ़ने के लिए। तो वो पुस्तक आया मेरे हाथ में, जागा स्वामी की बातें। तो जब जागा स्वामी की बातें का जो पुस्तक मेरे पास में आया, तो अंडरलाइन में सबसे हर एक पेज के नीचे एक कोट था, और वो कोट था, पराया आकार, पराई क्रिया और पराये दोष देखना नहीं है। तो ये जो कोट था वो मैं पन्ने पलटते गया। हर पेज के ऊपर यही कोट, अंत में हर एक पेज के अंत में ये कोट था। तो मैं 20-25 पेज पलट के उसको पढ़ता था, और ये प्रक्रिया हर रोज हुई करीब 1.5 महीने तक। करीब 1.5 महीने तक मैंने यही कोट हर रोज 20 से 25 बार पढ़ा, और उसमें दृढ़ता करने के लिए प्रयत्न किया। और जब वो प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो जब यथार्थता में आता है, समझण जब यथार्थ दृढ़ता में अपना वक्तव्य में आता है, अपना आचरण में आता है, तब कोई किसी भी जात की कसर रहती नहीं है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी सबसे पहला मुद्दा के हिसाब से ये बात ले रहे हैं। और अन्य जिसको भगवान और भगवान के सच्चे एकांतिक भक्त का दृढ़ विश्वास होता हो, और उसके संग में वो जैसा कहते हैं वैसे करते जाए, और उपरांत वो भक्त मन, कर्म और वचन से बरतना चालू कर दे, तो उसमें भी किसी भी जात की कसर नहीं रहती है। यदि स्वयं को सच्ची समझ पे स्थापित होने की काबिलियत नहीं है, कुछ पढ़ा और सच्ची समझ पे हम शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने दूसरा उपाय बताया कि जो सच्चा एकांतिक भक्त है, उसका दृढ़ विश्वास करके वो जैसा कहते हैं वैसा मन से, कर्म से और वचन से यदि बरतने लगे, तब भी उस भक्त में किसी भी जात की कसर रहती नहीं है। और जो प्रथम बताया उसका संग करते हैं, तो वो तो स्वयं के जैसा वो अन्य को कर देता है। पर जो दूसरे टाइप का जो भक्त है, वो तो स्वयं अपने जीवात्मा का ही अच्छा करता है, कल्याण करता है, पर अन्य को वो समझा नहीं सकता। तो इतना ये दोनों टाइप के भक्त में फर्क है। बात नंबर 187। उपरांत वो ऐसी बात करते हैं कि 5 प्रकार के पुरुष है, और उसको पहचानना और उसके हिसाब से ही संग करना। तो उसके जो लक्षण हैं वो हम बताते हैं। एक तो ऐसा पुरुष हो जो स्वयं भगवान को याद करता हो, और अन्य को भी स्वयं के साथ में लेकर वो सभी को भगवान को याद कराने के लिए प्रेरित करता हो। और दूसरा तो ऐसा हो जो स्वयं तो अपने आप में भगवान को याद करता है, और तीसरा तो अन्य के साए में रहकर भगवान को याद करता है, पर वो स्वतंत्र रूप से, मतलब स्वयं के प्रयत्न से तो भगवान को याद करता नहीं। और चौथा तो ऐसा है जो भगवान को याद ही नहीं करता है, और यदि अन्य कोई भगवान को याद भी करता है तो ठीक, और नहीं याद करता है तो भी ठीक। और जो पांचवा है वो तो ऐसा होता है जो स्वयं तो भगवान को याद करता ही नहीं है, पर यदि अन्य याद करते हैं उसको भी याद करने नहीं देते। इसीलिए ये 5 प्रकार के पुरुष को पहचान कर उनकी संग करना। जिन्हें एकांतिक हो जाना है, उन्हें तो जो भगवान याद करते हैं और अन्य को भी याद करने देते हैं, और पुरुष प्रयत्न करके उनको साथ में रखते हैं, ऐसा पुरुष का संग करना। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बात नंबर 187 में बता रहे हैं। अब जो बात नंबर 188 आ रही है वो बड़ी बात है, मतलब उसका मुद्दा बहुत ही योग्य, चिंतन मनन करने योग्य है, और वो डेली चिंतन मनन के लिए, सभी को अभ्यास करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
यहाँ जो बात की है वो बहुत बड़ी रहस्य की बात की है। एक दिन स्वामी ने दया करके स्वयं अपने आप से ये बातें चालू की। जीव को मोक्ष के मार्ग के चलने में 1000 विघ्न हैं, इसलिए निर्विघ्न मोक्ष होना बहुत कठिन है। वो तो तलवार की धार के ऊपर चलने के जैसा है। ऐसा मोक्ष के मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि प्रथम तो संसार में से सत्संगी होना वो तो 1000 विघ्न आता है। यहाँ पे कितने विघ्न गिनाए हैं? 1000 विघ्न, पर उससे भी ज़्यादा है। और ऐसे करते यदि कोई प्रसंग से सत्संग हो भी जाता है, फिर भी संपूर्णपणे सत्संगी होकर महाराज की आज्ञा के मुताबिक धर्मवेरा वगैरह निकालना, उपरांत महाराज की आज्ञा के हिसाब से बरतना, उपरांत आचार्य संत या लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए नियमित रूप से जाना, उसमें भी हजारों स्वयं नात जात और संबंधी के भी विघ्न उनके माध्यम से भी आ सकते हैं। और ऐसे करते करते भी यदि नक्की सत्संगी हो भी जाता है तो उसमें साधु होना तो हजारों क्लेश हो जाते हैं, क्योंकि जब वो साधु होने के लिए अपना पैर उठाता है तब तो स्वयं के संबंधी जो माँ है, पिता है, भाई है, बहन है तथा ससुरा वगैरह आदि, तथा जो उनके पास में जो कर्ज मांग रहा हो तो वो तथा राजा उसे वसवाया, माने के निम्न जाति के जो पुरुष है वो सभी वैरी होके उसको त्यागी होने नहीं देते। और ऐसे करते हुए भी यदि त्यागी हो भी जाता है तो एकांतिक धर्म वाले और भगवान की मर्जी के मुताबिक बरतने वाले ऐसे जो साधु, उसको पहचानना और उनके साथ में संग करना, और उसमें हजारों रुकावटें आती हैं, क्योंकि स्वयं के संबंधी का तो त्याग हो जाता है, पर यहाँ तो किसी पक्ष में यदि वो बंध गया हो तथा वो किसी गुरु में बंध गया हो और वो आदि 1000 अंतराय उसमें विघ्न करते हैं, और उसका त्याग करके मुमुक्षु तो एकांतिक नहीं हो सकता, तो अन्य की तो क्या बात करनी। और ऐसे एकांतिक तो महाराज ने बताए हैं कि ऐसी आज्ञा में आप बरतना, और फिर भी वो आज्ञा के मुताबिक बरत के एकांतिक के होना तो बहुत ही कठिन है। तो सारे संसार के सभी विघ्नों को पार करके भी यदि आप कोई साधु के साथ में जुड़ जाते हो तो जो मुमुक्षु है तो वो एकांतिक होने के लिए भी उसके लिए बहुत सारे विघ्न खड़े ही हैं। और ऐसे का संग हो भी तब भी एक बाह्य विघ्न की बात अभी तलक कही, अभी जीव की स्वयं की जो आंतरिक स्थिति है उसकी बात करते हैं कि ऐसा संग हो भी गया तो भी लोभ है, काम है, रसास्वाद है, स्नेह है, मान है, मत्सर है, ईर्षा है, असूया है, ये आदि अधर्म का त्याग करके महाराज की आज्ञा के हिसाब से यथार्थ बर्ताव करना वो बहुत ही कठिन है। तो ये जो बात कही है, षड रिपु की बात कही है, ये षड रिपु जीव के अंतःकरण में होते हैं। हृदय, भौतिक हृदय के अंदर जो हमारा आध्यात्मिक हृदय है, उस आध्यात्मिक हृदय में हृदय चक्र की 12 पंखुड़ियाँ है। तो 12 पंखुड़ियों में 6 पंखुड़ियाँ दैवी गुणों से युक्त है और 6 पंखुड़ियाँ आसुरी गुणों से युक्त है। यदि आसुरी गुण में ही यदि हम लिप्त रहते हैं तो मोक्ष की कामना करना तो दूर, पर हम भक्त भी नहीं हो सकते। ऐसे ये आसुरी गुण संपन्न ऐसी 6 पंखुड़ियाँ है। और इसकी बात हमने आगे के वीडियो में कही है, मुक्ति सोपान में भी बताई हुई है कि कैसे दैवी और आसुरी दोनों गुण हमारे हृदय कमल में विराजते हैं, और उसमें हमें हृदय, भौतिक हृदय के अंदर प्रवेश करके, आध्यात्मिक हृदय में कारण शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें कैसे उस पखड़ियों से मुक्त होना है, उसकी बातें या तो उसका रास्ता बताया हुआ है मुक्ति सोपान की सीरीज में। और गोपालानंद स्वामी आगे कहते हैं, और इस हिसाब से यदि हम व्रत भी ले तब भी भगवान की निरंतर स्मृति रखनी वो तो बहुत ही कठिन है।
और उससे भी ज्यादा धर्म, ज्ञान, वैराग्य अति दृढ़ करके तथा स्थूल देह की वासनाओं को टालकर इंद्रियों को वश में करना और सूक्ष्म देह में जो पंच विषय के संकल्प होते हैं उस संकल्प को जीत कर मन को वश करना और तत्पश्चात लिंग देह जो कारण शरीर है जिसमें पंच विषय की अव्यक्त वासना है उसको टालकर जीव में मतलब कि ब्रह्म रूपत्व में भगवान का भजन करना वो अति कठिन है। मतलब बाह्य विघ्न तो है ही है, पर जो आंतरिक विघ्न है और वह आंतरिक विघ्न को निकालने के लिए जो भक्त हृदय में प्रवेश ही नहीं किया तो उसका तो युद्ध ही चालू नहीं हुआ आसुरी गुणों के साथ में। और यहाँ पे तो गोपालानंद स्वामी इतनी गहराई में बात करते हैं कि जो पंच विषय है और वो पंच विषय जो कारण शरीर है जो स्थूल देह की वासना है उससे परे जाके भी इंद्रियों को वश करना है और जो सूक्ष्म देह में जो पंच विषय के संकल्प होते रहते हैं उस संकल्प को भी जीतना है और वो सब करने के पश्चात उसके साथ साथ धर्म, ज्ञान, वैराग्य को अति दृढ़ता से उसका पालन करना है। और ये सब करने के बावजूद लिंग देह जो कारण शरीर उसमें जो पंच विषय की अव्यक्त वासना है उसको भी टालना है। और ये पंच विषय की अव्यक्त वासना कितनी है उसको निकालते 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 जन्म जन्मांतर हो जाता है। यदि व्यक्ति सजग नहीं है, जीव सजग नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है कि इसी जन्म में मुझे एकांतिक साधु बनना है, तो ये जो सीरीज है वो सीरीज जो निकलती है तो उसको भस्मीभूत करने के लिए यदि भक्त स्वयं प्रस्तुत नहीं है तो वो कभी भी गिर सकता है। सिर्फ लिंग शरीर जो कारण देह है उसके अंदर से निकलने वाले ऐसे संचित कर्मों के रूप में जो कर्म के बीज निकलते हैं जिसमें अव्यक्त ऐसे पंच विषय की जो वासनाएं हैं वो सब बाहर निकलती है, तो उसको टालने के लिए वो जब कटिबद्ध होता है फिर भी गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि वो बहुत 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 कठिन है। और उसको करते हुए 4 प्रकार का जो प्रलय है जो प्रकृति पुरुष पर्यंत सभी कुछ नाशवंत है उसको पहचान कर तत्पश्चात उपशम करके मतलब कि उसको भस्मीभूत करते हुए स्वयं के आत्मा को अक्षर ब्रह्म के साथ में एक रूप कर कर तत्पश्चात उपशम और महाराज की मूर्ति का ध्यान, ये दोनों को वासनामय लिंग देह का भंग करना वो अति भी कठिन है। मतलब एक बाजू मूर्ति का ध्यान भी होना है और दूसरी बाजू जो कारण शरीर नाम का जो लिंग देह है वो कारण शरीर का भंग भी कर देना है, मतलब भस्मीभूत करना है, वो बहुत ही कठिन है। और वो सब कुछ करते करते भी श्री जी महाराज को सभी अवतारों के अवतार जानकर उत्तम निर्विकल्प निश्चय करके तत्पश्चात महाराज की मूर्ति में अति प्रेम लक्षणाएं भक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसमें स्नेह बरकरार रखना और महाराज की मूर्ति के बिना अक्षर के सुख में भी न आ जाए और वो आकुल व्याकुल भी न हो जाए, एक भगवान की मूर्ति के वजह से में ही वो गुलतान रहे, ऐसे मुक्त होना वो तो सभी से अति कठिन है। यहाँ पे बाह्य और आंतर जो यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा ब्रह्मरूप होकर भगवान की मूर्ति को अपने अस्तित्व में क्षण क्षण निमिष मात्र भी उसको भूले बगैर वो एकांतिक होना वो बहुत कठिन है। और ऐसा मुक्त होता है तब वो साधन मात्र का तभी अंत आता है। तो ये साधन का अंत भी उसी वक्त आता है जब वो इस स्थिति में पहुंच जाता है। यहाँ पे अक्षर के सुख को भी नगण्य कहा है। अक्षर के सुख को क्यों नगण्य कहा है? क्योंकि अक्षरातीत ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम हैं वो अनंत से अनंत से अनंत से भी अनंत है और वो गुणातीत से भी कई गुना अनंत है। ऐसे जो अनंत को हम मूर्ति रूप में हम अपने हृदय में स्थापित करते हैं तो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति में
पहुंचने तलक जो जो कठिनाइयां हैं, वो सारी कठिनाइयों को अभी तो सिर्फ गोपालानंद स्वामी ने शब्दों में वर्णित की है। जब वो अनुभूति में आता है तो अच्छे अच्छों की जो निश्चयता है, जो निश्चलता है, या तो जो उसका धैर्य है, वो खत्म हो जाता है और शायद वो इस पंथ से गिर भी जाता है, मतलब कि योग भ्रष्ट हो जाता है। और योग भ्रष्ट होने के वजह से वो जन्म जन्मांतर में यही साधना को पूर्ण करने के लिए फिर से वो मानव जन्म देह धारण करता है और फिर से ऐसे गुणातीत संत के सम्मुख आता है। पर हर जन्म में ऐसे गुणातीत संत को पहचान करके उनके साथ में प्रीति करनी और प्रीति करके दृढ़ता से उसके साथ में चिपक के रहना और उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतना, वो बहुत कठिन है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी सबको बता रहे हैं। और तत्पश्चात भक्त को भगवान की मूर्ति का कैसा सुख आता है, तो जैसा भगवान को स्वयं का सुख आता है, ऐसा ही भक्त को भी भगवान की मूर्ति में से सुख आने लगता है। और वो भक्त तो पहले भगवान का काम हो तो भी वो करता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए पहले जिस तरह से कहा है, ऐसे सभी विघ्न जब वो पार करता है तभी वो ऐसा एकांतिक भक्त हो सकता है। और वो विघ्न कब वो पार कर सकता है, तो जब आत्मनिष्ठा मतलब कि ज्ञान मार्ग, पतिव्रतापणु मतलब कि योग मार्ग, और दासपणु मतलब कि भक्ति मार्ग, वो तीनों अंग से युक्त ऐसे साधु का संग होता है, तब उसके प्रताप की वजह से इतने सारे विघ्न को पार करके वो ऐसा मुक्त हो जाता है। और उसके बिना तो पुरुषोत्तम मिले भी हो फिर भी ऐसा भक्त नहीं हो सकता। ये बात तो ऐसी ही है और उसमें कोई भी संशय नहीं है। गोपालानंद स्वामी ने हरेक स्थिति की जो मर्यादाएं हैं और हरेक मर्यादाओं में जितने सारे विघ्न हैं वो शब्दों में बताए हैं। पर जब भक्त उस मार्ग पे चलता है तो प्रैक्टिकली वो इतना हताश हो जाता है, निरुत्साही हो जाता है, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, या तो वो मार्ग को छोड़ देता है कि मैंने इतने सालों से ये साधना की फिर भी मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो वो भ्रम से भी उसको बाहर निकलना है, क्योंकि कोई भी अनुभव नहीं होना, फिर भी यदि आपने ऐसे एकांतिक साधु के वचन से यदि आप भक्ति में जुड़े रहे, उसके संग से जुड़े रहे, तो आज नहीं तो कल वो लिंग देह, जो वासनामय लिंग देह कारण शरीर है, उसमें से निकलने वाले अनंत कर्म रूपी बीज जब तक भस्मीभूत नहीं होते हैं तब तक आप आगे की भूमिका में नहीं जा सकते। और इसीलिए हृदय की जो साधना है वो ही प्रथम सोपान है, और वो सोपान में आप एंटर नहीं होते हैं। आप सभी से जब भी जो व्यक्ति हृदय की साधना में उतरता है तो वो संपूर्ण एक ऐसे तीर्थ रूप में प्रवेश करता है जो सभी तीर्थों का तीर्थ है, वो तीर्थाधिराज है, जहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी अपने दोनों चरणों और उनके 16 चिन्हों के साथ स्वयं वो साक्षात अपने हृदय कमल में हृदयासन पे विराजमान हैं। और वो जब तक प्रतीति में नहीं आता है तब तक भगवान को जैसा सुख प्राप्य है ऐसा सुख इस जीवात्मा को क्षति देह से प्राप्य नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इसलिए फिर से कहता हूँ, ये जो बात नंबर 188वीं है वो डेली चिंतन मनन करने योग्य है। और यदि ये इंडिकेटर, ये मापदंड यदि हमारे सामने हर रोज रहेगा तो हम यदि कुछ चूक करते होंगे तो भी हम उसमें से पार होने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और ऐसे भक्तों के संग में डूबे रहेंगे। भले कुछ समझ में नहीं आए, भले हमें सुख न मिले, भले हमें प्रगति न मिले, भले हमें ऐसा लगे कि मेरा कनेक्शन ही कट हो गया, मुझे कनेक्शन प्रतीति नहीं हो रहा है, भले ऐसी स्थिति आ जाए, भले पाषाणवत हो जाओ, फिर भी ऐसे भक्तों का और ऐसे संतों का हम निरंतर संबंध में हम बने रहे, वो ही प्रभु को प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय।
सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तमों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।